शरारे की तरह बहती हुई जो हमारी नदियां हैं, इसको जब तक हम दुनिया को दिखा नहीं लेते, दुनिया को बता नहीं देते, तब तक हमारा जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया तक पहुंच नहीं सकता। सबसे पहले जो बंदा था वो इंग्लैंड का बंदा था जिसने 19वीं सदी में 24 घंटे घर से बाहर टाइम गुजारा। सलामती अहबाब, जागता पाकिस्तान के तवसत से यासिन दुरानी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन व सामीन, वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 सितंबर ये दिन आलमी तौर पर सैर व सयाहत का दिन मनाया जाता है ताकि सैर व सयाहत को फ़रोग मिल सके। छंगा मांगा में भी एक शानदार तकरीब का आगाज़ किया, आइए जानते हैं। मेरे साथ सीनियर टूरिज़्म ऑफिसर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये जो नज़रिया है सैर व सयाहत के का नज़रिया जो आलमी तौर पर ये दिन मनाना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर बेसिकली ये 19वीं और 20वीं सदी का किस्सा है। 19वीं सदी में तो सियाहत के हवाले से बहुत कम लोग सियाहत करते थे, वो भी सिर्फ जो अमीर लोग थे वही सियाहत करते थे। सबसे पहले जो बंदा था वो इंग्लैंड का बंदा था जिसने 19वीं सदी में 24 घंटे घर से बाहर टाइम गुजारा। उसके बाद 1979 में स्पेन में WTO वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि 1980 से हम बाकायदा 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे के तौर पे मनाएंगे। 1980 से लेके आज तक टिल टुडे फिर जब हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है, जिसमें पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट का किरदार बहुत अहम है, जिसने पूरे पाकिस्तान की सियाहत को उजागर किया और पूरे पाकिस्तान में सियाहत को ज़िंदा रखा। छंगा मांगा जो है पूरी दुनिया में सैर व सयाहत के हवाले से अपनी एक अलग पहचान रखता है, तो इसमें सैर व सयाहत के फ़रोग के लिए क्या सरगर्मी है? सर सैर व सियाहत के फ़रोग के हवाले से जिस तरह आपने कहा कि छंगा मांगा इंटरनेशनल अहमियत का हामिल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जंगल जो है ये मैन मेड सबसे बड़ा जंगल, एशिया का मैन मेड जंगल है। तो हमारा जो रिजॉर्ट है ये 1986 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। उस वक्त से लेके आज तक हमने इस रिजॉर्ट में डेवलपमेंट की है, और जो भी हम सोचते हैं विज़िटर के लिए कि एक अच्छी फैसिलिटीज़ लेके आएँ वो लेके कोशिश करते हैं। उसमें हमारी हायर मैनेजमेंट का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह अभी डेवलपमेंट वर्क हुआ है उसमें रेनोवेशंस हमारी हुई है, रेस्टोरेंट बना है, ग्लैम्पिंग पाउंड्स आए हैं, एक जिप लाइन का इनिशिएटिव ज़्यादा अच्छा आया छांगे मांगे में, ये बच्चों के लिए एक बहुत इंटरटेन चीज़ होगी। डॉर्मेट्री हॉल हमारे 2 बने हुए हैं। DFO साहब, मुझे आप ये बताइए कि सैर व सयाहत के इस आलमी दिन को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, पाकिस्तान जो है, अल्लाह ने पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ को एक बेपनाह खूबसूरती और कुदरती हुस्न से जो है नवाजा है। ये कुदरती हुस्न जो है ये उस वक्त तक इसकी अहमियत जो है वो उजागर नहीं होती है जब तक हम इसकी अहमियत, इसकी खूबसूरती, इसकी जो लहलहाते हुए जो हमारे जंगलात हैं, जो हमारे आसमान से जो हैं वो बातें करती हुई जो हमारी हिमालय की चोटियां हैं, जो हमारे जो शरारे की तरह बहती हुई जो हमारी नदियां हैं, इसको जब तक हम दुनिया को दिखा नहीं लेते, दुनिया को बता नहीं देते, तब तक हमारा जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया तक पहुंच नहीं सकता। अच्छा सर, सैर व सयाहत के हवाले से कश्मीर जो है वो अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त पहचान रखता है। इसे सैर व सयाहत के जो सयाह हैं उसे एक जन्नत के तौर पे लेते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर के अंदर बेपनाह ऐसी जगह हैं। कुटन की बात कर लें, बंजोसा लेक की बात करें, नीलम वैली की बात करें, ऐसी जगह हैं जो कुदरती हुस्न से माला माल हैं। हमें इस अमर की ज़रूरत है, हमें इस बात की ज़रूरत है, इस बात पर जोर देना चाहिए कि सियाह जो हमारे विजिटर्स हैं, जो हमारे सियाह हैं, ये जाएं, ये जो जंगली और कुदरती हुस्न है उसको देखें, उसकी प्रोजेक्शन करें। और मैं आज की इस तकरीब के हवाले से भी आप मीडिया के और सोशल मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारा जो सॉफ्ट इमेज है, हमारी जो खूबसूरती है, ये दुनिया को दिखाएं। ये सैर व सयाहत है, इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए ताकि आलमी बरादरी पर हमारा एक पॉजिटिव जो है वो तासुर जाना चाहिए।